नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी एक ही वीडियो में पाने के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि सदस्यता ले लीजिए। एकदम मुफ्त है और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदिशा जिले के लटेरी से दूध उत्पादन पर बोनस देने की घोषणा की है। यह बोनस उन किसानों को मिलेगा जो कि सहकारी समितियों वाली डेयरी पर अपने दूध का विक्रय करते हैं। हालांकि पिछले 1 साल से लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस तरह की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी लोगों को बोनस मिलना, किसानों को बोनस मिलना शुरू नहीं हुआ है। सरकार को चाहिए कि घोषणा करके लोगों का मन न बहलाकर जमीनी स्तर पर इन योजनाओं को लागू किया जाए। खबर ओडिशा से है। ओडिशा के संबलपुरम में मणप्पुरम गोल्ड लोन के कार्यालय में शुक्रवार को हथियारबंद लुटेरे करीब 30 किलो सोना और 4 लाख रुपए से अधिक की नकदी लूट कर ले गए। एक कर्मचारी ने बताया कि घटना शाखा खुलने के लगभग 1 घंटे के बाद हुई। धारदार हथियार और बंदूकों से लैस लुटेरे कार्यालय में घुसे और शाखा प्रबंधक के हाथ पैर बांधकर 3 अन्य कर्मचारियों को बंधक बना लिया। जी हाँ दोस्तों, दिन दहाड़े यह घटना हुई है और यह ओडिशा के संबलपुर की घटना है। मणप्पुरम गोल्ड लोन के कार्यालय में दिन दहाड़े यह घटना घटित हुई है। अब बात कर लेते हैं मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ मध्योपरी क्षोभ मंडली पश्चिमी हवाओं में एक ट्रफ के रूप में समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर, इसके अलावा अफगानिस्तान के ऊपर समुद्र तल से 3.1 और 9.4 किलोमीटर के बीच एक चक्रवाती परिसंचरण के साथ सक्रिय है। एक और अन्य घेरा राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर। वही उत्तरी भारत के ऊपर माध्य समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उपोष्ण जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही हैं। 10 जनवरी 2025 से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 5 जनवरी के मौसम की बात करें, मध्यम से घना कोहरा छाने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। सिंगरौली, मऊगन, सीधी, रीवा, सतना, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले में। इसके अलावा सीधी, टीकमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, मंदसौर और नीमच जिले में और मऊगन जिले में मध्यम कोहरा छा सकता है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। यह तो हमने बात की 5 जनवरी की। 6 जनवरी की बात करें, ऊपर बताए गए जिलों में मध्यम कोहरा छाने की चेतावनी जारी की गई है। वही बात करें 7 जनवरी की, 7 जनवरी को भी पूर्वी और उत्तरी मध्य प्रदेश में कोहरा छा सकता है। अन्य क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। 8 जनवरी को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। बात करें ताज़ा मंडी भाव की, 4 जनवरी को मध्य प्रदेश की शाजापुर मंडी में नई प्याज एक्स्ट्रा सुपर 2200, सुपर 2100, एवरेज 1800, दागी 1600, गोल्टा 1600, गोल्टी 1200 और छाटन 800 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी। वहीं आलू पुखराज 1400, ज्योति 1600, गुल्ला 1300, बारीक 1000, एलआर आलू 3000, गुल्ला 2500 और बारीक छाटन 1200 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी। कुन्नेर मंडी में 4 जनवरी को सोयाबीन का अधिकतम भाव 4290, गेहूँ 3064 और मसूर 6230 रुपये रहा। औसत भाव रहा सोयाबीन का 4040, गेहूँ 3010 और मसूर 5700 रुपये प्रति क्विंटल। बात करें रतलाम मंडी के भाव की, यहाँ पर गेहूँ शरबती 3334 तक बिका। लोकवन का भाव रहा 2379। इसके अलावा काबली चना 12090, सोयाबीन 5180 तक बिक गया। औसत भाव हालांकि कम रहा 3971 रुपये। मटर का भाव 7400 तक पहुंच गया। वही कपास 7500 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव रहा है। बैंकों ने नए साल से नए समय की शुरुआत की है। अब बैंक का जो व्यावसायिक समय रहेगा, खुलेंगे 10 बजे और 10 बजे से ही कारोबार शुरू हो जाएगा, यानी कि रुपए का लेन देन आप कर पाएंगे और 4 बजे तक यह काम आप कर पाएंगे। तो रविवार को साप्ताहिक अवकाश पहले की तरह ही रहेगा। वही महीने के दूसरे और चौथे शनिवार बैंक पूरी तरह से बंद रहेगा। तो नए साल में यह नया परिवर्तन
स्टेट बैंक और मध्य प्रदेश के अन्य बैंकों में किया गया है। 4 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश मध्य प्रदेश में स्कूलों में है। 5 जनवरी को चूंकि रविवार है इसलिए 6 जनवरी को स्कूल अब खुलने वाले हैं। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न की घोषणा हो गई है। हाल ही में सबसे युवा विश्व चैंपियन बनने वाले 18 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न के लिए चुना गया है। परीक्षाओं में निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न बनेगा किसी न किसी परीक्षा में, तो याद रखिएगा इस वर्ष का खेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? 2024 का डी गुकेश को। गुकेश 33 साल बाद खेल रत्न से सम्मानित होने वाले पहले चेस खिलाड़ी बनेंगे। इससे पहले विश्वनाथन आनंद को 1991-92 में खेल रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि शतरंज के पितामह कहा जाते हैं भारत में। आनंद यह पुरस्कार पाने वाले देश के पहले खिलाड़ी थे, क्योंकि खेल रत्न की जो शुरुआत थी वह भी 1991-92 से ही हुई थी। उसके बाद गुकेश यह पुरस्कार पाने वाले सिर्फ दूसरे चेस खिलाड़ी बनेंगे। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 23 जनवरी तक होगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक 4,35,390 किसानों से 28,48,823 मीट्रिक टन धान की खरीदी उपार्जन केंद्रों में हो चुकी है। धान की खरीदी के लिए 1,393 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। उपार्जन 23 जनवरी तक किया जाएगा। धान कामन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये है, वही ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 2320 रुपये है। यदि आपको सरकार की घोषणाएं याद हो तो कमेंट करके बताइए कि चुनाव से पहले सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य कितना घोषित किया था और धान का कितना घोषित किया था, और क्या आपको यह समर्थन मूल्य मिल रहा है? यदि आपने समर्थन मूल्य पर धान बेचा हो तो कितनी सुविधा के साथ आपका धान खरीदा गया या कितनी परेशानी आपको उठानी पड़ी, यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि दुनिया को पता चल सके कि वास्तविकता क्या है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बोड़ा के पास ग्राम सुखली स्थित श्री कमल गौशाला परिसर में आज से श्रीमद् भगवत कथा लगातार चल रही है, जिसका वाचन प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से कथावाचक कमल किशोर नगर के मुखारविंद से हो रहा है। आयोजक गोभक्त मंडल ग्राम सुखली ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से कथा स्थल पहुंचकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। सीबीएसई ने अपनी सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है। ऐसे में अगर आप इस हेतु योग्यता रखती हैं तो वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकती हैं। स्वरोजगार मेला, रोजगार मेला और अप्रेंटिसशिप मेला एक साथ मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में युवा संगम का आयोजन होगा 8 जनवरी 2025 को शासकीय ITI राजगढ़ संकट मोचन कॉलोनी में। इस कार्यक्रम में स्वरोजगार मेला, रोजगार मेला और अप्रेंटिसशिप मेला एक साथ लगेगा, जिसमें रोजगार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं ITI, पॉलिटेक्निक एवं ग्रेजुएट सम्मिलित हो सकते हैं। आवेदक अपने साथ समग्र ID जरूर लेकर जाएं और आधार कार्ड तो आपको लेकर जाना ही है। स्नातक परीक्षाएं BU की निरस्त हो गई हैं। एग्रीकल्चर के प्रश्न पत्र नहीं पहुंचने के कारण परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। इससे छात्र छात्राएं नाराज हो गए और हंगामा करने लगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, नई तिथियां बाद में घोषित की जाएगी। जांच में सामने आया कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के स्नातक UG कोर्स के नए कई विषय के विषय प्रश्न पत्र तैयार नहीं हो सके। इसके चलते 8 जनवरी से शुरू होने वाली BBA, BCA, BCom और BSc के विभिन्न सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। कोर्ट के निर्देशानुसार सभी पात्र नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूरी होगी। नर्सिंग कॉलेजों में GNM, BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग जारी है। 5 जनवरी तक पंजीयन कराए जा सकते हैं। इसकी काउंसलिंग के माध्यम से सभी प्रदेश के सभी निजी और शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश होंगे। पहले चरण की अलॉटमेंट लिस्ट 11 जनवरी को जारी की जाएगी। दोस्तों, यदि आप छात्र हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसान हैं या फिर अन्य कर्मचारी हैं, तो आपको यह वीडियो, मेरा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको भी शेयर कर दिया करें, तो काम की और ज्ञान की जानकारी एक वीडियो के माध्यम से सभी को मिल पाए। आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट जरूर करा करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि हमारा यह प्रयास लगातार जारी रह सके।
हाल ही में कुछ राज्यों में नए राज्यपालों ने शपथ ली है। आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को बिहार के नए राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। राजभवन में पटना हाईकोर्ट के सीजे यानी चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन ने शपथ दिलाई। आरिफ इससे पहले केरल के राज्यपाल थे। वहां अब राजेंद्र आर्लेकर को राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो केरल के नए राज्यपाल कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। वही बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? यह भी याद रखिएगा, आरिफ मोहम्मद खान। वहीं पूर्व जो केंद्रीय गृह सचिव थे अजय कुमार भल्ला, इन्होंने इम्फाल में राजभवन के दरबार हाल में आयोजित एक समारोह में मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तो मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? अजय कुमार भल्ला। मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है डी कृष्ण कुमार और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है के विनोद चंद्रन। इनका नाम भी याद रखिएगा, परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट के 13-14 हज़ार पदों पर भर्ती खुली है। 7 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। अप्लाई न किया हो तो कर दीजिए। राज्यवार वैकेंसी की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।